इसके पहले मेरी जिंदगी में ब्रेकअप हो जाता है। आप झूठ बोल रहे हो, मेरे को पहचानने तक मैं चला गया था वो सीन से। रिग्रेट करता हूँ वो शो ही रिग्रेट करता हूँ। मेरे को रियलिटी शो मेरे को समझ आया कि इसके बाद करना नहीं है। अब ये हमारी स्टोरी है क्या? बोला नहीं नहीं, ये फिक्शनल है, ये कम्प्लीटली फिक्शनल है, ये हमारे बीच में तो नहीं है। फिर कुछ नहीं, फिर शो खत्म होने के तक मतलब ब्रेकअप हो गया। इतना कैसे तुम लोग, कौन सा रिसर्च कर लिया है तुम लोग ने? कुंडली उंडली निकाल लिया क्या तुम लोग ने मेरा? आज के हमारे गेस्ट की जर्नी शुरू हुई थी पैंडेमिक के दौरान, जहां उन्होंने अपनी कैंसिल गिग्स को वायरल रील्स में बदल दिया, जिसकी कहानी को सुन के लगता है कि यार ये तो मेरे दोस्त की कहानी है। He has made his Bollywood debut. He has starred as a lead in a web series and has graced the billboards in Mumbai. But इनकी कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। We are talking about none other than हर्ष राणे। Hi. हाय, कैसे हो आप? How are you doing? ऑल गुड, आप बताओ। Great. So let's just dive into this conversation. Social media पे आपका जो vibe है, it's the boy next door who's really funny. He's the person जो हर गैंग में सबसे मज़ेदार jokes crack करता है. So I want to know what is the difference between the online Harsh who's on camera and the off camera Harsh. Difference क्या है दोनों में? ऑफलाइन मैं एकदम शांत हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बात करता नए लोगों से। बाकी जो मेरे लोग हैं उनके साथ मैं वैसा ही हूँ, बट नए लोगों के साथ मैं एकदम शांत रहता हूँ। So do you not crack the best jokes in your friends circle? नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरा ऐसा है कि मैं वो इंसान हूँ कि मुंह खोलता हूँ तो कुछ अजीब बोल देता हूँ, किसी को हर्ट कर देता हूँ, तो मैं नहीं बोलता यूजुअली। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स को आपको डिस्क्राइब करना है, व्हाट डू यू थिंक दे वुड से अबाउट यू? वो तो फ्रेंड्स को पूछना पड़ेगा ना। कुछ तो होगा ऐसे दैट तो दे सब वुड। क्या ही बोले, मस्तीखोर, ये वो शैतान। मैंने मूवी भी की थी हरामी, तो हरामी ही बोलेंगे मुझे शायद। हरामी। एक्चुअली व्हेन यू सर्च हर्ष राणे, पहली चीज जो आता है भैया। हाँ, हरामी द बास्टर्ड। हैज एनीबॉडी कॉल्ड यू हरामी हर्ष फ्रॉम योर कमेंट्स और नहीं, घर पे मम्मी बोलती है प्यार से। प्यार से? प्यार से। Okay, great. Talking about your mom, you always told you wanted to make her proud or make your parents proud. क्या आपको वो मोमेंट याद है, द फर्स्ट टाइम व्हेन योर मॉम एंड डैड वर प्राउड, जहाँ पे वो गर्व महसूस कर रहे थे, एंड दैट्स अ मोमेंट दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर इन लाइफ? अच्छा, तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं ऐसे इन्फ्लुएंसर वाला ये मिडिल क्लास नहीं, जेन्युइनली वो वाला ये है। तो यूजुअली हम लोग जब कुछ बाय करते हैं तो हम लोग पहले वो प्राइस वाला सेक्शन देखते हैं। तो रिसेंटली अभी हम लोग ने इतना मतलब सब सही चल रहा है कि मम्मी का बर्थडे था और मैं उसको लेके गया। मैंने बोला, उसको ज्वेलरी बहुत पसंद है। मैंने बोला, मैं अंदर गया, मैं इधर तुझे जो पसंद है वो ले ले। ओह वाओ। तो वो मैंने ऐसे उसको ये गिफ्ट दिया और मैंने उसके साथ पूरा दिन प्लान किया था। मतलब उसको फ़िश खाना पसंद है तो मैं उधर लेके गया था। हम लोग मंदिर गए, ज्वेलरी लिया, उसके लिए ड्रेस लिया। तो वो मेरे लिए 13 मार्च सबसे मेरा स्पेशल और प्राउड दिन होगा शायद उसके लिए, मम्मी के लिए। That is बट so स्टिल मुझे लगता है मुझे उसको एक अवार्ड फंक्शन लेके जाना है एक साथ, तो वो एक बाकी है अभी I तक। think मतलब वो मैंने हो जाएगा। अवार्ड जीत लिया है, मैं मम्मा को कभी लेके नहीं गया हूँ। द इन्फ्लुएंस एक्स अवार्ड्स। हाँ हाँ, एग्जिबिट। क्यों नहीं लेके गए थे आप मॉम को? क्योंकि क्या मेरा हुआ? मैनेजर था तभी। तो मैनेजर के साथ, मतलब मेरा पहला अवार्ड था, तो मुझे ऐसे चाहिए था कि जिसको पता है उनको लेके जाओ। अभी क्या अवार्ड से कंफर्टेबल हो गया, क्या जाना है, क्या बोलना है ऊपर जाके। तो तभी मैं डर गया था, फर्स्ट अवार्ड था, तो मैंने बोला कि मैनेजर को ही लेके जाता हूँ। परफेक्ट। लेकिन आपके करियर का कोई मोमेंट है जो योर मॉम एंड डैड सॉ एंड दे वर रियली प्राउड एंड दे टोल्ड यू? मूवमेंट ऐसा कुछ नहीं, मेरा हर मूवमेंट प्राउड है। मेरे को जो लगता है, मेरे को जो पसंद है, मैं वो कर रहा हूँ, मेरे को बहुत प्राउड है। That is really sweet. So you also mentioned पहले कि you always loved films and that's why you started making reels also कि आप अपना खुद का content बना रहे हो, correct? So my question is, do you remember the first ever reel that you made that led to the decision of taking the phone and making a reel? आपको पहला रील आपका? मैं रील और स्ट्रगल दोनों बताता हूँ। मेरे इसमें कोई स्ट्रगल नहीं है जर्नी में। पैंडेमिक चल रहा था, फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हो गया था। फर्स्ट लॉकडाउन मैंने नेटफ्लिक्स देखा और पबजी खेलता था। मेरे को लगा मैं ई स्पोर्ट्स का बड़ा कोई तो बन जाऊंगा। ऐसे मैं खेलता था, सुबह 5-5 बजे तक खेलता था। फिर ये हुआ, फिर मैं फर्स्ट लॉकडाउन पूरा बोर हो गया कि मतलब पबजी और ये खेल के। सेकेंड लॉकडाउन आ गया, सेकेंड लॉकडाउन पूरा सेटल होने आ गया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें खुल गई थी।
मैं सोचा ये करके बोर हो गया, क्योंकि मेरे साथ जो खेलते थे, मैं एक तो बचपन से बड़े बच्चों के साथ रहता था, तो मैं बचपन से ही मतलब हरामी था एकदम। तो फिर वो लोग सब ऑफिस ऑफिस जाने लगे, फिर मैं अकेला पड़ गया, मेरे साथ कोई खेलने नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी ये क्या करना है, तो तभी सौरभ और नील को देखता था मैं, ओके। सौरभ गाडगिया और नील को। तो फिर मैंने बोला कि हाँ यार ऐसा कुछ तो कर सकते हैं। तो हम लोग का मतलब रिचुअल था, हम लोग रात को मिलते थे दोस्त सारे, और ओमेगल पे एक कॉल करते थे। ओह। हाँ, जब तक फॉरेनर नहीं आता तब तक कॉल करते रहेंगे, और फॉरेनर जब आएगा तब मैं ही उससे बात करूँगा इंग्लिश में। ओह वाह। और बाकी 6 लोग ऐसे सामने खड़े रहते थे कैमरा के पीछे, तो वो हंस हंस के पागल हो जाते थे, मैं ऐसे बातें करता था उनसे। तो फिर ये सब हुआ, फिर वो लोग बोले कि अरे ये तू करता है, वो इंस्टाग्राम पे कर। मैंने बोला हाँ ठीक है सही है। तो मुझे तभी तो कुछ ऐसे फनी आइडियाज़ आते नहीं थे, मैंने बोला क्या करूँ, ये मिनी व्लॉग जो अभी उसको मिनी व्लॉग बोलते हैं, ये मैंने तभी किया है जब लोगों को पता भी नहीं होगा कि मिनी व्लॉग क्या है। तो मैंने पहला रील मेरा वो था कि मैं जा रहा था शूटिंग के लिए जा रहा था, मैं रे वेब सीरीज़ में मैं हूँ नेटफ्लिक्स में। तो मैंने मनोज बाजपेयी का कैमियो किया था उसमें, चाइल्डहुड ये किया था, और उसमें कैमियो था। तो मैं जा रहा हूँ सेट पे, मम्मा मेरे को बाय कर रही है, ये वो ट्रैवलिंग का शॉट, ये वो, उधर मैं पहुँचा, कैमरा रोल कर रहे, वो सब, वो मेरा पहला रील था Oh, so जो your एक मिनी ब्लॉग फॉर्मेट में बन गया था। so your acting became content for you हाँ then. हाँ। But ये ओमेगल के किस्सा बहुत फनी है. Do you remember a particular video that you've done for ओमेगल? वीडियो नहीं, हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते थे, ऐसे ही टाइम पास। So it was not content that नहीं you नहीं, कंटेंट नहीं था वो, हम लोग रात को टाइम पास, कुछ नहीं था। Okay, great. You've also spoken about how आपको पता ही नहीं था कि content में पैसा है. हाँ। So do you remember the first branded reel that you made and how does it feel knowing that you could make money out of something that you love doing? मैं 100K पे था, और मेरे को पता ही नहीं था कि इससे पैसे आता है, मतलब सेम धीरज वाला स्टोरी। तो और मैं उनके साथ ही वीडियो बनाता था मस्त, हम लोग माटुंगा में शूट वूट करते थे। तो मेरे को एक कॉल आता है, मुझे बोलता है कि ऐसा ऐसा ब्रांड है चॉकलेट का, तो आप करोगे क्या? मैंने बोला कि हाँ करूँगा। तो मेरे को एकदम ऑकवर्ड हो रहा था कि मैं पैसों के लिए कैसे पूछूँ। तो मैंने कट किया, मैंने बोला हाँ हाँ करूँगा ये वो। तो बोले कि हम लोग ये चॉकलेट का ब्रांड है, हम लोग पार्सल भेजते थे ये वो। तो अभी भी मतलब तभी से अभी भी मेरा सब भाई मेरा देखता है, आई हैव एल्डर ब्रदर, तो वही सब मुझे पर्सनली मैनेज करता है। तो मैंने उसको नंबर दे दिया, उन्होंने ये ऐसे ऐसे कुछ तो रील मांग रहे हैं, करते हैं, बट ये फ्री में करना है या पैसे देंगे ये तू पूछना। बोला ठीक है। तो उसने पूछा, उसको भी आइडिया नहीं था। तो वो बोला कि उसने पूछा कि इसमें पैसे मिलेंगे, बोला हाँ हाँ मिलेंगे, आपको कितने चाहिए। तो हम लोग का अभी भी मतलब हम लोग वैसे ही करते हैं, मतलब कोई अगर एक्टिंग प्रोजेक्ट है ना कि आपका बजट क्या है, हम लोग सामने से पूछे आपका बजट क्या है। तो फिर मैंने पूछा कि मतलब भाई ने पूछा कि आपका बजट क्या है, वो बोला कि 3,000 ऐसे, और मैं 100K पे था। Okay. तो मेरे भाई ने ऐसे फ़ोन पे हाथ रखा, 3,000 बोला, कर दे कर दे कर दे। तो फिर हम लोग ने वो 3,000 रुपये कर दिया, और मैंने फिर से उससे फ़ोन लिया, और मैंने बोला कि वो चॉकलेट का ब्रांड था, बोला कि वो चॉकलेट का ये सब मैं स्क्रिप्ट भेज देता हूँ, और फिर मैंने बोला ये चॉकलेट फिर से वापस देना है या खा सकते हैं? हाँ हाँ आप रख लो आप रख लो आप रख लो। और उसने मुझे और एक हैम्पर भेजा कि आप रख लो, मतलब मैंने ऐसे पूछा था कि उसको चॉकलेट खा सकते हैं क्या। तो मेरे को पहली बार कुछ तो ऐसे हैम्पर या कुछ पैकेज आ रहा था, तो मैं बहुत खुश हो गया था। और ये मैंने पहला ब्रांड वीडियो 3,000 में किया था, और वो अभी भी मतलब हम लोग महाराष्ट्रियन में जब पहले कुछ कमाते हैं तब भगवान के इधर रखते हैं, तो वो अभी भी पैसे उधर ही है। ओह, तो आपने इस्तेमाल ही नहीं नहीं। किया है वो। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज you've always said कि आपको लोगों को हंसाना है. That's also one of the reasons you make your content. So now from making people laugh online to now you recently did your stand-up comic set at Habitat. So what is the process like? What is the difference between the process of writing, scripting, performing? इन दोनों में आपका process different कैसे है? How does it happen? मुझे ऐसा लगता है अगर ये ऐसे कुछ करना होता है ना, तो मतलब ऐसा कुछ बड़ा आने वाला होता है ना, तो इसके पहले मेरी ज़िंदगी में ब्रेकअप हो जाता है। और जब ब्रेकअप होता है तब मैं ऐसे कुछ ना लिखता हूँ ना, तो मेरे को भी समझ नहीं आता कि मैं ये कर सकता हूँ। तो तभी मेरा ब्रेकअप हुआ था,
और मेरी फिक्शनल स्टोरी थी, बट मैंने कुछ कुछ सिनेरियोज मेरे स्टैंड अप में मैच किए थे मेरे स्टैंड अप के साथ, तो वो वैसा ही था, तो मैंने बस लिख दिया और सोशल नेशन के लिए वो मैं परफॉर्म कर रहा था। तो मैं हैबिटेट में जाके रोज़ प्रैक्टिस करता था ये वो, तो वो पूरा स्टोरी मेरे गर्लफ्रेंड और आईपीएल में जो कुछ चल रहा था वो मैंने उसके साथ रिलेट करके वो ऐसे बना दिया था स्टैंड अप। मतलब मैं ऐसे बहुत सोचता हूँ कि ना करूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है मैं कोई भी मेरे एक्स से मूव ऑन नहीं हुआ हूँ। Have you ever told your ex that you've done stand-up comic set on her? नहीं, मतलब उसका मेरे को आया था कि ये हमारी स्टोरी है क्या, मतलब नहीं, ये फिक्शनल है, ये कम्प्लीटली फिक्शनल है, ये हमारे बीच में तो नहीं है। निकल गया यहाँ पे, झूठ पता चल गया उसको, क्या करे। अब ये भी ठीक है, अभी क्या। We loved your performance at our Thank you. festival because wordplay बहुत मस्त था. Everybody enjoyed it. So can we see Harsh as a stand-up comic proper in the coming future? Is that your plan? मेरे को ना टाइम मिले ना, मेरे को सब करना है, मेरे को एक जगह नहीं छोड़ना है जिधर मैं ना दिखो। मेरे को एक्टर बनना है, मेरे को स्टैंड अप करना है, मैं सब कर सकता हूँ डांस छोड़ के। अब तो देखना है मुझे डांस मेरे को content. सच में डांस मेरे को भी देखना है, मतलब बचपन में आता था, अभी नहीं आता। अब आपके एक्टिंग जर्नी पे आते हैं. द फर्स्ट आई थिंक यू आल्सो सेड कि पीपल कॉल यू द हरामी, एंड दिस इज बिकॉज यू डन अ प्रोजेक्ट विद इमरान हाशमी. सो कैन यू टेक अस बैक टू द सेट्स ऑफ हरामी? कैसा था काम करके उनके साथ? पहले तो मैं द बादशाह ब्रह्मास्त्र में था। मैं कॉलेज में थिएटर करता था, तो हम लोग के थिएटर में ऐसे छोटे छोटे हम लोग का ग्रुप था थिएटर का, उसमें ऑडिशंस आते थे, तो मैंने वो दिया, तो मैंने ब्रह्मास्त्र में मुझे कैमियो मिल गया। अभी तो मैं रिग्रेट करता हूँ वो करना, बट मैं खुश भी हूँ कि मैं आलिया भट्ट के बाजू में आधा घंटा नाचा था। तो फिर मैंने ब्रह्मास्त्र के लिए ऑडिशन क्रैक किया, मुझे आया था ऑडिशन। तो ऑडिशन प्रोसेस का यही होता है कि तुम लोग अगर एक बार ऑडिशन देते हो तो वाया वाया घूमते रहता है। तो फिर मुझे द बास्टर्ड का आया, जो मैंने हॉलीवुड मूवी की थी। तो फिर कुछ नहीं, फिर मैंने दिया ऑडिशन। फिर मैं पहले सिलेक्ट कोई और कैरेक्टर के लिए हुआ था, फिर डायरेक्टर हमारे वर्कशॉप्स में आने लग गए, श्याम माधीराजू सर। तो फिर उन्होंने देखा, फिर उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि इसको ये कैरेक्टर के लिए ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने वो कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया और मैंने वो भी क्रैक कर लिया। और उसकी स्टोरी यही थी कि मतलब पिक पॉकेटिंग पे पूरा था वो मूवी। और हम लोग मतलब मुझे बहुत पसंद था कि हम लोग सुबह सुबह CST में शूट करते थे। हम लोग ने CST में किया है, हम लोग ने धारावी में शूट किया है सारे। मेरे को एक स्टेशन ऐसा याद नहीं है जिधर हम लोग ने शूट नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा फ़न था मेरे लिए। मतलब शूटिंग मेरे लिए फ़न ही है, मेरे को शूटिंग बहुत पसंद है। इज दिस योर फेवरेट प्रोजेक्ट द बास्टर्ड? अगर आपको चूज नहीं, अभी जो आएगा वो मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट होगा। कौन सा बोल नहीं सकते? बट आई लव्ड यू इन ब्रह्मास्त्र. मुझे तो समझ ही नहीं है कि हर्ष ही है, बिकॉज दैट सीन इज लेजेंडरी. आई थिंक आप झूठ बोल रहे हो, मेरे को पहचानने तक मैं चला गया था वो सीन से। मैं पॉज करके बैठी थी, ये हर्ष है, वो तो छोटू सा अच्छा, हाँ, छोटू सा मैं लग रहा हूँ, लोगों को लग रहा है मैं 5th 6th में हूँ, तभी मैं 10वीं में था। सो दैट्स 16 years old only ना? हाँ, मतलब 4 साल पहले, 4 साल मतलब अभी 5 साल। मुझे तो 10th में किया था मैंने। इतना तो स्पेस था कि समझ आए कि आप. हाँ, मतलब अगर कोई ध्यान से अगर देखे तो एंड स्लो चीता भी था उसमें. हाउ इज वर्किंग ऑन द सेट्स ऑफ ब्रह्मास्त्र? मैंने स्लो चीता से तभी फोटो लिया था मैं जाके कि सर मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकता हूँ। चीता बोला कि हाँ, आजा ये वो। फिर मैंने अभी उनको 1-2 साल पहले मैसेज किया था कि मैं ये हूँ, मैंने फोटो बोलता ये तू है क्या बात कर रहा है ये वो। तो ये ऐसा था, मतलब मस्त था एकदम। Now we will deep dive into our game segment. It's called this or that with Harsh Rane. I will give you a category, 2 options. आपको एक choose करना है, final में एक ही बचता है. So the first one is swap Instagram audiences with Bhuvan Bam or Bionic? भुवन मैम। Bhuvan Bam और Karan? भुवन मैम। Bhuvan Bam और नील सालेकर? भुवन मैम। Bhuvan Bam और विराज खेलानी? भुवन मैम। भुवन बाम और धीरज सनप? बोलो धीरज। दिल में कुछ और है, बोल कुछ और है। धीरज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। धीरज का इंस्टाग्राम मेरे को बहुत पसंद है। लॉक कर दे कि चेंज करना है आंसर? कर दो। धीरज has won this round.
The next one is make the biggest collaboration with कुशा कपिला और वृशाली. कुशा कपिला. ये मुंह क्यों बनाया? ये वृशाली तो मेरी दोस्त है, मैं अभी फोन करूँ अभी पहुंच जाएगी इधर. ओके. कुशा और त्वरिता नगर. कुशा. कुशा और बीइंग सुकू. बीन सुको. Being- मार देगी वो सच में. वो ये सब इतना डरते क्यों है वो सुकू से? आप मतलब वो दादागिरी वाली ही है. वो परेशान कर देगी, वो चढ़ देगी. मतलब अगर आप उसके साथ हो, कुछ किया है तो वो मतलब हक जताएगी पूरा. उफ, बनता है आई थिंक. बंदा ही है. ओके. बीइंग सुकू और प्राजक्ता कोहली. प्राजक्ता कोहली. अरे छोड़ दिया हक. नहीं. प्राजक्ता कोहली और समीक्षा टक्के. तुम लोग जानबूझ के कर रहे हो ये. ऑफ कोर्स. समीक्षा टके. Okay, I would believe that. The next one is be a lead opposite. Acting के लिए विकी कौशल और रणवीर सिंह. विकी कौशल. विकी कौशल और कार्तिक आर्यन. विकी कौशल. विकी और अक्षय कुमार. विकी कौशल. विकी और सैफ अली खान. विकी कौशल. विकी और रणबीर कपूर. रणबीर कपूर. फाइनली बदल तो गया आंसर. ओके. देन लास्ट वन इज स्वैप लाइव्स विद. जिंदगी किसके साथ बदलना चाहते हो आप? फर्स्ट वन इज कैरी मनाटी और स्काउट. कैरी मिनाटी. कैरी और बियर बाइसेप्स. कैरी मिनाटी. ओह शिट. ओके. कैरी मनाटी और रोहित सराफ. कैरी मिनाटी. कैरी और बसी. कैरी मिनाटी. कैरी और औरी. कैरी मिनाटी. You also, when you hit 500k followers recently, you thanked a few of your friends like Saurabh, Harsh, Omkar, to name a few. So I want to know आपके inner circle में कौन है when it comes to content creation? Tell us a little about the friends that you work with. on your मेरा content एक फ्रेंड है यश करके. यश नाइक. तो मतलब मैं वर्ली में रहता था और तभी सब कॉलेज के बच्चे थे. तो मतलब कंटेंट 10th हो गया था तो सबके पास गाड़ी थी और मेरे पास तो गाड़ी नहीं थी. तो मेरे को यश हर जगह लेके जाता था मतलब शूटिंग करने. मैं उसको बोलता था कि अरे इधर इधर अपने को जाके शूट करना है, तो वो मेरे साथ आता था. उसको कैमरा का कुछ पता भी नहीं है, मतलब वो फील्ड से ही नहीं है ये. मतलब यश और मेरा भाई के फील्ड से ही नहीं है दोनों. बट ये स्टिल मतलब मेरे साथ आके वो शूट करना, वो देखना कुछ हेल्प चाहिए क्या, मतलब अभी तक मतलब अभी उनको भी फ़ोन करूँ ना कि ये ऐसा है, कल ये करना है, वो रेडी हो जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे उधर, क्या करना है ये वो. That is so sweet. But you also collaborate with a lot of people. आप Bionic के साथ करते हो, धीरज के साथ, समीक्षा, Being Suku, to name a few. So 2 questions on collaborations I have. One, who do you... कोलैबोरेशन वाला नहीं. मेरे को डर लग रहा है. कोलैबोरेशन करना किसके साथ पसंद है ये वो, ये ऐसे ही कुछ होगा. पकड़े गए हम. But that is it. First question is who do you love collaborating with the most? मुझे सबके साथ करना पसंद है. नहीं. मेरा आंसर रेडी है, मैं भी स्मार्टली आंसर करूँगा. मुझे सच में सबके साथ कंटेंट करना पसंद है. बट निक के साथ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप अगर निक के पास कुछ आइडिया लेके जाते हो ना, तो वो सच में उसका जो नाम है बी यूनिक, वो उसको सूट करता है, क्योंकि वो यूनिक ही है. मतलब आप उसको कुछ ऐसे बैठने का आइडिया दोगे ना, तो वो उसको कैसे यूनिक बना सकता है, कैसे क्या बैठ के वो एकदम मस्त लगेगा, वो बताता है. तो वो पूरा ट्विस्ट और उसके पेज में, मतलब अगर मैं रहूँ वीडियो में या नहीं रहूँ, मेरे को उसका कंटेंट देखना बहुत पसंद है. Oh, हाँ, so be unique. बी यूनिक. And who do you think your audience likes seeing you with, content wise? जो मैं करता हूँ यंगर ब्रदर का, वो ऑडियंस को मेरे बहुत पसंद है. कोलैबोरेशन कौन सा पसंद होगा? कोलैबोरेशन सारे पसंद है. मतलब समीक्षा के साथ, निक के साथ, धीरज के साथ, सबके साथ पसंद है. ऑडियंस फेवरेट नहीं है कुछ? ऑडियंस फेवरेट समीक्षा और निक है. ओके. अब कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा. हाँ. कमेंट गाइस, हु डू यू लाइक हर्ष विद? हाँ, ओके. मुझे भी बता दो, मेरे को ये पता नहीं है. ये भी बढ़ा देगा अपना कंटेंट अभी इसके साथ. So your content is also very relatable, funny. It's about everyday situations. बहुत authentic है. So my next question is, when you're doing something like a brand collaboration, how do you keep that authenticity alive for you and your audience? And follow-up question, do you have like non-negotiables when it comes to a brand collaboration? मतलब मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर Product or anything that you would never promote?
अल्कोहल मैं प्रमोट नहीं करता, कोई सेक्सुअल चीज़ें प्रमोट नहीं करता। तो ये सारे मतलब मेरे घर से बोला है कि ये सारी चीज़ें तो मत कर, बाकी अच्छा कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता बस। और बाकी के ब्रांड्स के साथ आप बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो अपना कंटेंट उनके ब्रांड में इंटीग्रेट करने में? मतलब प्रोसेस क्या है? मतलब मेरा जो आईपी है भाई बहन वाला, वो उसमें मैं एग्जीक्यूट करता हूँ कंटेंट कि ये कंटेंट मेरे को पता है, तो मैं उनको प्रॉमिस करता हूँ कि ये इतना, मतलब अभी मैं ये लेवल पे हूँ कि मैं सीधा उन लोग को व्यूज़ प्रॉमिस करता हूँ कि ये कंटेंट मेरे को करने दो, मेरे को फ्रीडम दो, मैं ये व्यूज़ दूंगा। बट लेटली ब्रांड्स बहुत ऐसे होते हैं कि ये ऐसा है, तो मैं उनको सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि मुझे इंटीग्रेशन का बताओ, मुझे कंटेंट का मत बताओ, क्या करना है। इंटीग्रेशन में कुछ गलत है तो मेरे को बताओ, मैं वो करेक्ट कर दूंगा, कॉन्सेप्ट मेरे को जैसे चाहिए मैं वैसे ही रखूँगा। तो मैंने मेरे मैनेजर को तो बोल ही दिया है कि जैसा है वो वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन में कोई अगर चेंजेस है तो बताओ, कंटेंट कोई चेंज नहीं होगा। Very fair. I really respect that. That's very important. So, we've spoken about acting, we've spoken about content creation. My next question is, आपने एक reality show भी किया है, Playground. And if you search Playground, रिग्रेट करता हूँ वो शो ही रिग्रेट करता हूँ। मेरे को रियलिटी शो मेरे को समझ आया कि इसके बाद करना नहीं है। अब हम लोग को बहुत लगता है कि यार स्क्रिप्टेड है, जानबूझ के झगड़ा कर रहे हैं, बट जो वो करते हैं ना, जो वो आता है आवाज़, तो वो सब झगड़ा लगाते हैं, वो होता नहीं है, वो स्क्रिप्टेड नहीं होता। कोई रियलिटी शो स्क्रिप्टेड नहीं होता। वो ऐसा एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है ना उधर कि आप क्यों बैठा है, ऐसे क्यों बैठा है और मुझे क्यों देख रहा है, तो ऐसे झगड़े हो ही जाते हैं उधर। but when you search Playground Harsh Rane, there are so many videos of just you and being Suku. मुझे जानना है कि आप दोनों के बीच इक्वेशन क्या था शो में? मैं पहले तो 4-5 दिन बहुत शांत था, और 4 टीम थी प्लेग्राउंड में। तो 4 टीम में मैं कैरी मिनाटी के टीम में था, और कैरी मिनाटी की टीम बहुत लो इसमें थी। मतलब हम लोग हार रहे थे कंटिन्यू, क्योंकि हमारे इसमें कोई अच्छा गेमर ही नहीं था। तो हम लोग हार रहे थे, और सुक्कू की टीम सबसे टॉप पे थी। तो हम लोग को एक कार्ड आया, स्पेशल कार्ड, जो टीम हार रही थी, मतलब हार रही थी, तो उनके लिए वो कार्ड था कि आप इससे 1 लाख पॉट्स कमा सकते हो करके। तो मैंने बोला सही है करके, तो मेरी टीम ने मेरे को भेज दिया। बीच बग्गी गेम था, मेरे को सब याद है, बीच बग्गी गेम था। तो मेरे टीम ने बोला कि तू जा, तू अच्छा खेला था सिलेक्शन राउंड में। बोला ठीक है। तो मेरे को बोला कि कौन से भी टीम में से तू किसी को पिक कर सकता है, अगर तूने उनको हराया तो उनके टीम के 1 लाख पॉट्स तेरे में आ जाएंगे। मैंने सही है करके, और सुक्कू ने वो सिलेक्शन राउंड में गेम ही कंप्लीट नहीं किया था। मैं बोला मैं सुक्कू को ऐसे सो के हरा सकता हूँ ये गेम में। तो मैंने सुक्कू को पिक किया और मैंने सुक्कू को हराया, ये वो मैं बहुत खुश हो गया। और मेरे को पता नहीं, मैं खुश हो गया बहुत, और सुक्कू का मुंह हो गया एकदम ऐसे, और सुक्कू ऑलमोस्ट रोने आ गई। मेरे को एकदम बुरा लगा, और मेरे को ऐसे बहुत बुरा लगता है। मैं वैसा ही इंसान हूँ कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ और पूरा रात फिर मेरे को नींद नहीं आता है। तो फिर मैंने सुक्कू को हरा दिया, मैं एकदम जीतना, और सुक्कू ने मुंह छोटा कर दिया। तो मैं सुक्कू को तभी हक वक कर दिया और इधर एक पप्पी दे दिया, मतलब ऐसे ही कि ठीक है सुक्कू गेम है, बस करना पड़ रहा है ऐसे। तो फिर ये सब हो गया, और तभी मैं डेट करा था। तो मुझे तभी हम लोग को फर्स्ट सीजन में फ़ोन्स दिए थे। रात को मेरे फ़ोन बजे टा 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 टा, मैंने बोला हुआ क्या, इतने मैसेज किसके। तो फिर वो एपिसोड बाहर आ गया, और फिर लग गई। फिर कुछ नहीं, फिर शो ख़त्म होने के तक मतलब ब्रेकअप हो गया। ओह नो, रियली? हाँ, इस किस्से की वजह से हाँ breakup हो हाँ गया? हाँ। ओह नो, दैट्स बट क्या ही, मतलब तभी बच्चा था मैं, मतलब सामने वाली भी बच्ची ही थी। मतलब सुक्कू तो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ी है। 4-5 साल है। हाँ 4-5 साल। मतलब मैं नहीं हूँ सचिन तेंदुलकर की मैं 11 साल बड़ी या वो वाला रिलेशन करूँ। मेरा ऐसा ही है कि मेरी साथ वाली ही होनी चाहिए। मतलब सेम मैं 21 हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, तुम लोग को कमेंट कर सकते हो तुम लोग। क्या गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो आप कमेंट हाँ सेक्शन में? मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं 21 ईयर्स का हूँ। तो Girls, if you're listening, this is for you. But okay, 2024 has been very important for you. You've checked off a lot of things. Tell us a little behind the scenes of 2 of these milestones. Pehla is being a part of the IPL Star Sports. How did it happen? What was the behind the scenes? IPL स्टार स्पोर्ट्स कुछ नहीं, मुझे तो वो लाउंज का ये आया था। और फिर उसके पहले हमें जाके रील करना था हरभजन और ये सबके साथ, निस्मन थी मेरे साथ। तो बस मतलब उधर जाके हम लोग ने स्क्रिप्ट किया, और एक तो वो मेरे बाजू में ही था ऑफिस, मैं लोकेशन नहीं बताऊंगा।
तो वो बहुत ज़्यादा फन था। और मैं क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा देखता हूँ, स्पेशली आईपीएल जब दंगे होते हैं तब मेरे को आईपीएल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं मतलब मज़ा था, फन था वो। And the second one is you were on the billboards of Mumbai recently for Freakins. So how did that happen? How did it feel seeing yourself up there? बिलबोर्ड मतलब हमारे इधर है ना, जिधर मैं रहता हूँ उधर मतलब जो मेरा फ्रेंड सर्कल है ना वो बहुत ज़्यादा। तो हमारे बर्थडे पे ना वो ऐसे बनाते हैं कि मतलब बिलबोर्ड बनाते हैं और सुबह हाँ हैप्पी बर्थडे ऐसे मतलब जैसे गांव में वो होता है ना वैसे करते हैं, ऐसे ही टाइम पास। तो हैप्पी बर्थडे हर्ष राणे भावा शुभेच्छुक 10-15 लोग डाल देते हैं। मेरे कुत्ते का भी नाम डालते हैं, शुभेच्छुक टाइसन ये वो ऐसे। तो मेरे ऐसे बिलबोर्ड बहुत लगे, मतलब हर बर्थडे लगते हैं। तो मेरा ऐसा था कि एक प्रॉपर बिलबोर्ड लगे जिस पे एकदम प्रॉपर। तो फिर वो बिलबोर्ड लग गया, फिर एकदम मतलब घर वालों को लेके गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मतलब घर वालों ने देख के, मतलब ऐसा एक दिन नहीं था, 4 या 5 दिन था वो बिलबोर्ड। मैं हर दिन गया हूँ, सुबह दोपहर रात को। और मेरे घर वालों ने तो पूरे कांटेक्ट लिस्ट को कांटेक्ट कर लिया होगा कि हमारे हर्ष का बिलबोर्ड लगा है, हमारे हर्ष का बिलबोर्ड लगा है। That is very sweet. आपने साल की शुरुआत भी वाराणसी में की थी. So my next question is what are we praying for Harsh Rane for the rest of the year and 2025 के आपके क्या plans हैं? What do we have to pray for? मेरा मैं न्यू ईयर ख़त्म हुआ, मैं जनवरी पे वाराणसी गया था। और वाराणसी में इसलिए गया था क्योंकि मेरा बर्थडे था। और मैंने अभी अभी इसके पहले जो सारे बर्थडे बनाया वो एकदम लोनावला ये वो जाके पार्टी वार्टी। तो मेरे को ये बर्थडे एकदम ऐसे शांत मनाना था, कुछ अलग करना था। तो लास्ट ईयर से फिर मैंने मतलब ये साल से मैंने ऐसे डिसाइड किया कि मैं डोनेट करूँगा। और वो सब मैं दिखाता नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, बट मैं डोनेट करूँगा ये वो। मैं वाराणसी गया और वाराणसी मैंने कुछ मतलब मैं कुछ मांगता ही नहीं। मैं जब भी कोई मंदिर जाता हूँ मैं कुछ नहीं मांगता, मेरा यही है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जो मिले वो उससे मैं खुश हूँ। तो मैं ऐसे कुछ प्रे नहीं करता कि मेरे को ये मिले। मेरा मैं वो सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि मेरे घर पे जो 5 लोग हैं, मतलब मेरे डॉग को भी मैं कंसीडर करता हूँ। तो मैं वही बोलता हूँ कि हम लोग 5 जन सुखी और समृद्धि में रहे, बस इतना ही और कुछ नहीं। But do you want to talk about any upcoming projects that's coming up? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप रेडी नहीं हो उसके लिए, और मैं किसके साथ शूट कर रहा हूँ उसके लिए भी मतलब रेडी नहीं हो। बट हाँ मतलब वो कुछ अलग ही है, मतलब ये मैंने भी कभी नहीं किया है, ऐसा वाला रोल है, मतलब बहुत मस्त है। अब जो क्यूरियोसिटी बढ़ा दी हाँ आपने हाँ यार. हाँ। Okay, now the best way to end this वो conversation. एक्चुअली अनाउंस नहीं हुआ है, वरना मैं कर देता, इधर बोल देता, प्रमोशन हो जाता। कब हो रहा है अनाउंस? देखते हैं अभी, वो तो उस पर डिपेंड करता है पूरा। Okay, perfect. Now, for me, I think the best way to end this conversation is you've always mentioned how Marine Drive has been very important for you in Mumbai. इतना कैसे तुम लोग, कौन सा रिसर्च कर लिया है तुम लोग ने? कुंडली उंडली निकाल लिया क्या तुम लोग ने मेरा? शायद. So, for my next question is, all of us have a story कि हमें Marine Drive इस reason से पसंद है. For me, it's Wake Up Sid. So, do you have a reason of why Marine is so important for you? मतलब मुझे जब से कंटेंट क्रिएशन ब्लॉग का पता चल गया कि ये ऐसे चीज़ होता है, एग्जिस्ट करता है, तो तब से मैं जाने लग गया। मेरे को बहुत पसंद है, मैं यश को लेके जाता हूँ। और मतलब ट्राइडेंट से हम लोग पूरा वो लास्ट तक चले जाते हैं Oh, wow. और फिर से वहाँ तक आते हैं। तो इधर उधर का बातें, मतलब मेरे को ऐसे कुछ, मैं जब मेरे को कंटेंट ब्लॉग आता है तब मैं ऐसे नहीं कि कंटेंट सोचना है, वो मेरे को और ब्लॉक कर देता है। तो मैं बस इधर उधर का रैंडम चीज़ें बोलता हूँ, ये वो, ये मस्ती वो मस्ती, उधर जो लोग होते हैं, मतलब ऐसे पब्लिक प्लेसेस में मेरे को जाना बहुत पसंद है। क्योंकि मेरे को एक एक कैरेक्टर दिखते हैं, मैं कैरेक्टर वाइज लोगों को देखता हूँ कि ये कुछ तो अजीब है, ये कुछ तो ये कर रहा है। जैसे कुछ कुछ लोग जोर जोर से बात करते हैं, मैं वो सब कंज्यूम कर लेता हूँ फॉर कंटेंट। और एक्टिंग भी, अभी कल मुझे कोई प्रोजेक्ट आया जिसमें कैसे करना है, तो मैं वो सब ऑब्जर्व करके, मतलब मेरा कंटेंट का और पूरा यही है कि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ें। तो मरीन्स जाके मेरे को बहुत ज़्यादा शांत लगता है और मेरे को मतलब पसंद ही है वो जगह। मतलब मेरा दिमाग खुल जाता है उधर जाके। क्रिएटिव ब्लॉक का हल हाँ, हल है मरीन लाइन्स। Perfect. So I think this was the best way to end the conversation. With that, we come to the end of our conversation with Harsh Rane. Make sure you all tune in to our next episode. For now, let's say bye to him. Bye, Harsh.
As smart creators, your influence can shape society. Join the ASCII Responsible Influencer course today and earn your certificate. Learn from the experts and become a trusted name in the world of influencing. Use our coupon code SOCIALSTAR24 to enroll now.